हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम बहुत पास में है। सो मंथ ऑफ सितंबर के लास्ट में एंड कुछ लोगों का अक्टूबर के फर्स्ट में ये एग्जाम देखने को मिलेगा। तो इस एग्जाम के हिसाब से लास्ट फ्यू डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ज्यादा मोटिवेशनल चीजों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि क्या क्या टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको काम करना है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम उसी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो हमारे फैकल्टीज, जो हमारे क्यूए, रीजनिंग और इंग्लिश के जो गुरुज है, उनके द्वारा जो एक स्ट्रैटेजी नॉर्मली शेयर की जाती है, उन्हीं तीनों सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी को हम एक साथ आपके सामने डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसे सही तरीके से फॉलो किया तो आपके लिए काफी बेहतरीन होगा। एवरीवन नोज, जब पीओ के प्री की बात की जाती है तो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये आपका मेन फोकस होगा, बिकॉज ये तीन सब्जेक्ट आपके पास है। मेंस में आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलता है। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं तो बात करेंगे तीनों के एंगल में, बट आपका मेजॉरिटी फोकस जो होगा, इट शुड बी ऑन द मॉक्स। वो मॉक्स पे होने चाहिए। जितने ज्यादा मॉक्स आप लगाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। पर इसके अलावा केवल मॉक्स लगा दिए, मार्क्स देख लिए नहीं, मॉक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो जितना हम वक्त मॉक्स के लिए लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिविंग 1 hour ऑफ योर टाइम फॉर द मॉक्स के, एग्जैक्टली उसका डबल टाइम आप उसके एनालिसिस के लिए लगाइए। बिकॉज जो क्वेश्चंस गलत हुए वो क्यों गलत हुए, उसमें क्या चीजें हम कर सकते थे, उसे डिटेल में एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, ये इनकी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है कि अपना मॉक देने के बाद उसे एनालाइज करते हैं कि कहां पे गलती हुई, कहां पे मिस्टेक्स हुई, कहां पे हमें इंप्रूवमेंट करना है। तो वो जो दिन रहेगा जिस दिन आप मॉक लगाते हो, उसे एनालाइज करते हो, उसके बाद एनालिसिस के हिसाब से कुछ टॉपिक्स के ऊपर खुद काम भी करते हो, वो जो डे है वो डे पूरा उसी को दीजिए, पूरा उसी को दीजिए डेडिकेटेडली। शायद अभी ऐसा लग सकता है कि ये तो आप पूरा एक दिन केवल मॉक को देना, ये तो बेवकूफी सी लग सकती है, पर नहीं, क्योंकि उसी जो लोगों को बेवकूफी लगती है, लोग उसी के भरोसे एग्जाम क्लियर भी करते हैं, क्योंकि एनालिसिस बहुत मैटर करेगा। तो एक काम करते हैं, टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। तो कोडिंग डी कोडिंग से नॉर्मली शुरुआत, देखिए हमने पूरे प्रिपरेशन को 2 स्लॉट्स में डिवाइड किया डे के हिसाब से। तो अगर फर्स्ट डे की बात की जाए, 2 स्लॉट्स, मॉर्निंग में आप कोडिंग डी कोडिंग कर लीजिए, देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो 2 चीजें आपकी एक दिन में कवर होगी। देन उसी का रिवीजन है, या फिर यहां पे आप मॉक लगा लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। सो यू कैन गो थ्रू द मॉक्स ओवर हियर, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। जी हाँ, पीडब्ल्यू का जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो आपको हेल्प करेगा और मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देन विल गो टू द पजल्स, फिर हम पजल्स, देन फर्स्ट स्लॉट में मशीन इनपुट आउटपुट, उसके हिसाब से मॉक, फिर उसका एनालिसिस। अगर आपका कोई टॉपिक या पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह जाते हैं तो उसे आप नेक्स्ट डे इस टाइम फ्रेम पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा होगा, ये जो टाइम टेबल है ये इस तरीके से लिखा गया, इसमें अगर सपोज आपका कोई टॉपिक आधा अधूरा रह गया, फॉर एग्जाम्पल मैं मशीन इनपुट आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर पजल्स की बात करते हैं। पजल में अगर मुझे लगता है कि केवल आधा दिन शायद इनएडिक्वेट बनता है रिवीजन के लिए, मुझे और थोड़ी रिवीजन करने की जरूरत है, सो आप इस डे पे रिवीजन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ताकि आगे बढ़ने से पहले ये टॉपिक कवर हो जाए। नहीं तो क्या होता है, रिवीजन करते हो, सपोज हमें लगता है कि और क्वेश्चंस करने, तो हम सोचते हैं कि मैंने तो डेटो डिसाइड कर लिया था इस टॉपिक के लिए, अब देखते हैं बाद में कर लूंगा। तो इसीलिए हर टॉपिक के बाद आपको एक एक डे दिखाई देगा जहां पे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो। अगर वक्त बचता है तो वहां पे जो टॉपिक ऊपर लिखा था उसके कुछ और क्वेश्चंस और रिवीजन आप कर लीजिए। अगेन ये स्ट्रैटेजी लास्ट के 40-45 डेज के हिसाब से है। यहां पे जीरो से पढ़ने की बात नहीं हो रही है, यहां पे रिवीजन की बात हो रही है। तो अगर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि आधे दिन में पजल कैसे पूरी होगी, तो ये रिवीजन के एंगल में ये अच्छे से याद रखना, जीरो से पढ़ाई करने की बात यहां पे नहीं कर रहे हैं। देन डेटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, देन क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, ये यहां पे साथ में डाल के रखा हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटीज, ये भी टॉपिक यहां पे साथ में है। तो बहुत सारे टॉपिक्स को इस तरीके से मैनेज किया गया ताकि आपको पढ़ने के लिए एक कनेक्टिविटी भी रहेगी और चीजें साथ में स्ट्रांगली आगे बढ़ेगी। देन अगेन हम डीआई, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के तरफ आएंगे। इनइक्वालिटीज, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये भी कुछ पार्ट कवर करना है। देन डायरेक्शन सेंस, अल्फा न्यूमेरिकल, सिंबल सीरीज, देन फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो हम करते हैं नॉर्मली, देन नंबर सीरीज, मेंस्ट्रुएशन, देन उसके अलावा अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो ये नियर अबाउट डे 23 तक हम लोग यहां पे आ जाएंगे। देन सेंटेंस एरर्स, इनअप्रोप्रिएट यूसेज,
डायरेक्शन सेंस, अल्फा न्यूमेरिकल, सिंबल सीरीज, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, काफी बार स्टूडेंट्स को यहां पे दिक्कत आती है। और पीओ में लेवल भी काफी अच्छा होता है, इडियम्स, फ्रेजेस, डेटा सफिशिएंसी, पार्टनरशिप, देन एचसीएफ एलसीएम, प्रॉब्लम्स ऑन द बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, देन प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन द ट्रेन्स। अब देखिए क्या होता है कि हर स्टूडेंट का अपना एक अलग तरीका भी होता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए कोई टॉपिक बहुत इजी लगते हैं, अगर आपके लिए बहुत इजी लगता है, आपकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो गई है, तो स्किप इट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके लिए वो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है और आप उसे पहले करने चाहते हो, तो आप उसे थोड़ा सा आगे भी लेके आ सकते हो, वो भी आपके लिए काफी फिजिबल रहेगा। सिलोजिज्म, नंबर सीरीज एंड कन्वर्जन्स, देन ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, SI काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मिक्सचर एलिगेशंस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, अगेन पाइप्स एंड स्ट्रीम्स, देन ऑर्डर रैंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट। तो ये कुछ प्लान्स है जो टीम के साथ डिस्कस करके हमारे गुरुज जो है उनके द्वारा दिया गया, और इसी को अगर नॉर्मली फॉलो करते हैं तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवीजन आपके लिए बन जाएगा। तो ट्राई टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, आप इसको फॉलो कीजिएगा, एंड मॉक टेस्ट ऑब्वियसली आप हमारे साथ सही तरीके से दे सकते हो। इवन अगर YouTube की बात करें तो हमारे फैकल्टीज के सेशंस मॉर्निंग स्लॉट में पीओ के अराउंड होते हैं, तो उन्हें भी आप अच्छे से अटेंड कीजिए, काफी बेहतरीन प्रिपरेशन आपका उनके थ्रू हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इन अदर सेशंस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुलाकात होगी बाकी सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।